हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं वो बहुत ही समय से बड़ी ही बेसब्री के साथ अपनी पदोन्नति का दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं। 20 फरवरी वर्ष 2023 को ज्येष्ठता सूची का दोस्तों एनआईसी के माध्यम से इसको रिलीज़ होना था, इसको प्रकाशित होना था, लेकिन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने पत्र द्वारा ये तिथि विस्तारित कर दिया है दोस्तों। और कुछ और नई बातें आई हैं जो कि प्रमोशन से रिलेटेड तमाम तथ्यों को उजागर करती हैं, हमारे संशय को मिटाती हैं। तो आइए देखते हैं लेटेस्ट अपडेट्स। जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का जो पत्र आया है उसमें पदोन्नति संबंधी, ज्येष्ठता से संबंधी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो कि लोगों के जहन में थे, जो कि जटिलता लिए थे, वो सारा का सारा जो विषय है वो बड़े ही सरल सहज तरीके से शॉर्ट आउट किया गया है, समझाया गया है। आइए पत्र के आलोक में हम पूरी की पूरी बातें आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, ये जो पत्र निकला हुआ है वो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से है और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को प्रेषित है। 19 फरवरी 2023 का पत्र है और विषय इसका है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में। दोस्तों, जूनियर बेसिक स्कूल के प्रमोशन की बात हो रही। जूनियर बेसिक स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं वहाँ के शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों का प्रमोशन होना है। वो या तो प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर बनेंगे या मिडिल स्कूल में असिस्टेंट टीचर बनेंगे, उन्हीं के प्रमोशन की बात हो रही है। और यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक दिनांक 31 जनवरी 2023 के संदर्भ ग्रहण करने की बात हो रही है, जिसके द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को समय सारणी के अनुरूप कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं। परिषद द्वारा प्रेषित निर्देश के क्रम में कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में परीक्षा की जा रही है, जबकि दिनांक 20 फरवरी 2023 तक अनंतिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित किए जाने के निर्देश परिषद द्वारा दिए गए थे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 22 के अनुसार परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में ज्येष्ठता निम्नोक्त तैयार की जाएगी। तो 22 का जो पैरा 1 है दोस्तों, वो ये कहता है किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जाएगी, परंतु यदि 2 या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किए जाएं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जाएगी जिसमें उनके नाम यथास्थित नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए हों। टिप्पणी 1 कह रहा है कि सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता को खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। किसी विशिष्ट मामले के कारण विधिमान है या नहीं, इसके संबंध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही कि सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी सीनियरिटी को खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। किसी विशिष्ट मामले के कारण विधिमान है या नहीं, इसके संबंध में विनिश्चय नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो कोई ऑथेंटिक रीज़न अगर नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड लीगल सिस्टम के कारण, अगर जो टाइम बाउंड शेड्यूल है उसके हिसाब से अगर कार्यभार नहीं ग्रहण किए हैं तो सीनियरिटी का दावा आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और विशिष्ट मामले की विधिमान्यता है या नहीं, कि यानी प्रॉपर वे में अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं
तो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इसका डिसीजन नियुक्ति प्राधिकारी ही करेगा, यानी बीएसए। किसी अध्यापक को जिसे नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है संबंधित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार ना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक दिनांक 31/1/2023 द्वारा अनंतिम ज्येष्ठता सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर दिनांक 20 फरवरी तक प्रकाशित किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसे दिनांक 27 फरवरी तक बढ़ाया जा रहा है। किंतु पदोन्नति की समस्त कार्यवाही दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण की जाएगी। संशोधित समय सारणी पृथक से प्रेषित की जाएगी। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। दोस्तों, इधर भले ही 20 फरवरी से 27 फरवरी जो तिथि है वो विस्तारित हो गई, यानी सूची के प्रकाशन की तिथि भले ही विस्तारित हो गई हो, बढ़ गई हो, पोस्टपोन हो गई हो, आगे बढ़ गई हो, लेकिन प्रमोशन का पूरा जो कार्यक्रम है वो 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे पत्र में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के जो सचिव हैं श्री प्रताप सिंह बघेल जी, उनके द्वारा बात कही जा रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।